NA 131 वो हल्का है जिसने 2 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स प्रोड्यूस किए। चौधरी मंजूर हुसैन साहब के ऊपर टैग लगा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसलिए वो इलेक्शन लूज कर जाते हैं। NA 132 और ये पुराना हल्का था NA 138। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस व्लॉग में हम डिस्ट्रिक्ट कसूर को डिस्कस करेंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट लाहौर की कुछ सीट्स को डिस्कस किया, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब को, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की कुछ सीट्स को अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स के अंदर डिस्कस किया है। आज के व्लॉग में हम डिस्ट्रिक्ट कसूर की कुछ सीट्स को डिस्कस करेंगे। 4 कौमी असम्बली के हल्के हैं जी डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर, और गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो 3 हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जबकि 1 हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब हुई थी। और तकरीबन 9 नशस्तें हैं जी सूबाई असम्बली के डिस्ट्रिक्ट कसूर में, यानी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और डिस्ट्रिक्ट कसूर, ये सीट्स के अतबार से तकरीबन एक जितने ही इनकी तादाद है, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। 4 जो हल्के हैं इनको न्यूमेरिकली डिस्कस करें तो अब NA 131, NA 132, NA 133 और NA 134 हल्का है ये। और गुज़िश्ता इंतखाबात में ये NA 137, NA 138, NA 139 और NA 140 हैं। सूबाई असम्बली की बात करें तो अभी जो सूबाई असम्बली के नशस्त पर जो 9 हल्के हैं ये न्यूमेरिकली PP 175, PP 176, PP 177, PP 178, 179, 180, 81, 82, 83 और 84 ये न्यूमेरिकली इनका नंबर बनता है प्रोविंशियल असम्बली के ये जो हल्के हैं। आज के इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे हल्का NA 131 की, और इसके बाद हम NA 132 के जो सर्वे है और NA 132 में जो इंतखाबात का इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें कौन सा कैंडिडेट लीडिंग पोजीशन में है, तो इन 2 हल्कों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे हल्का NA 131, ये कसूर सिटी का हल्का है और 2018 के इंतखाबात में यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुई थी, और भारी नहीं बहुत ही ज़्यादा भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुई थी। साद वसीम अख्तर जो हैं वो इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे। पहली दफ़ा वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उनके वालिद वसीम अख्तर साहब वो इंतखाबात से चंद रोज़ कबल नाअहल हो गए थे। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से कुछ ऐसी बातें की थी जिनकी बुनियाद पर उनको नाअहल कर दिया गया था, और फिर वसीम अख्तर साहब की जगह उनके साहबजादे साद वसीम अख्तर जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला था जी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार आसिफ अहमद अली साहब से, जो कि साबिका वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, अब वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। ये वो हल्का है जिसने 2 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स प्रोड्यूस किए, एक तो सरदार आसिफ अहमद अली साहब और दूसरा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। 2018 में भी इस हल्के से खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन टिकट जो है वो सरदार आसिफ अहमद अली साहब को मिला और वो इंतखाबात लूज़ कर गए। मैं पहले क्विकली 2018 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं अभी के कैंडिडेट्स बता दूँ। एक तो चौधरी मंजूर हुसैन साहब इस हल्के से उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। इस हल्के से एक मरतबा कामयाब भी हो चुके हैं कौमी असम्बली की नशस्त पर, और बड़ी डिसेंट गुफ्तगू करने के अतबार से बहुत पॉपुलर है कि ये बंदा बड़ी सुलझी हुई, बड़े धीमे मिजाज से बड़ी फैक्चुअल डिस्कशन टेलीविजन पर करते हैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए। तो चौधरी मंजूर हुसैन साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मकसूद साबिर अंसारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि शेख साद वसीम अख्तर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करें। 2018 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखें तो मैं जो जिन उम्मीदवारों की ज़रा ज़्यादा जिन्होंने कैंपेन की और जो थोड़े पॉपुलर थे मैं उनके रिजल्ट्स आपके सामने रखूँगा। मोहम्मद फारूकुल हसन साहब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। 17,349 वोट्स इन्होंने हासिल किए 2018 के इंतखाबात में। नासरा अहमद म्याऊ साहिबा जो हैं ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी
और 28,876 वोट्स उन्होंने हासिल किए। चौधरी मंजूर अहमद साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, 33,713 वोट्स उन्होंने हासिल किए। सरदार आसिफ अहमद अली साहब जो फौत हो चुके हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के में उम्मीदवार थे, 42,930 वोट्स उन्होंने हासिल किए, जबकि शेख साद वसीम अख्तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इस हल्के में उम्मीदवार थे और 1,21,207 वोट्स लेकर वो इस हल्के में कामयाब हुए थे। यानी तकरीबन 70-80 हज़ार वोट्स की लीड इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शेख साद वसीम अख्तर ने हासिल की थी। मौजूदा इलेक्शंस की बात करें तो 3 सूबाई असम्बली के हल्के जो हैं वो इस कौमी असम्बली के हल्के के नीचे आते हैं, PP 175, PP 176 और PP 177। ये जो तीनों हल्के हैं सूबाई असम्बली के, इनको हम एक सेपरेट वीलॉग में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन PP 175 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है और मुस्लिम लीग नवाज काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर रशीद अहमद खान जो हैं वो PP 175 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, 176 से चौधरी मोहम्मद इलियास खान साहब और 177 से मोहम्मद नईम सफ्तर साहब। और ये तीनों हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर पोजीशन में है। कसूर वो ज़िला है जो 2018 में काफ़ी प्रेशर के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज की काफ़ी फेवर में गया और यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रोड्यूस करने में कामयाब हुई थी। अभी की बात करें इन इंतखाबात की तो चौधरी मंजूर हुसैन साहब नो डाउट हल्के में इस एतबार से बहुत पॉपुलर है कि शरीफ आदमी है और बड़े रख रखाव वाले सियासतदान हैं, वो रवायती पॉलिटिक्स नहीं करते और उनकी बड़ी गुडविल है हल्के के अंदर, लेकिन चूंकि उनके ऊपर टैग लगा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसलिए वो इलेक्शन लूज कर जाते हैं। यानी अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हो तो शायद उनके लिए इलेक्शन जीतना कंपैरेटिवली आसान हो, क्योंकि चौधरी साहब उन चंद लोगों में से हैं, उन चंद सियासतदानों में से हैं जिनको उनके मुखालिफिन भी संभाव पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की एसोसिएशन की वजह से वो इलेक्शन लूज कर जाते हैं। तो इन इंतखाबात में भी चौधरी साहब की पोजीशन सिर्फ इस वजह से बहुत अच्छी नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर वो तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार होते तो यकीनी तौर पर उनकी पोजीशन और होती। तो चौधरी साहब इस हल्के में आज भी तीसरी पोजीशन के लिए ही फाइट करेंगे और उनकी इलेक्शंस में जीतने के चांसेस काफ़ी कम है। मकसूद साबिर अंसारी साहब जो हैं ये अंसारी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और कसूर सिटी और इसके आउटस्कर्ट्स में अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में बैठी हुई है। तो ये अपनी बरादरी के सर पर इनको लगता है कि इलेक्शन जीतने में कामयाब होंगे। सेकेंडली इनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत उसका जो एक्टिव वोटर सपोर्टर है वो इनको वोट करेगा, तो इनको ये लगता है कि इनके लिए इलेक्शन जीतना कंफर्टेबल होगा। जबकि शेख साद वसीम अख्तर वो उनके फादर भी इलेक्शन इस हल्के से जीतते रहे, फिर वो भी 2018 में बहुत वाजे बर्तरी के साथ इस हल्के में इलेक्शन जीते थे। तो कंपैरेटिवली साद वसीम अख्तर जो हैं उनकी पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर है इस हल्के में। और ये जो हल्का है कसूर का NA 131 जो कसूर 1 है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पलड़े में जाता दिखाई दे रहा है और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को शिकस्त होने के इम्कानात हैं। अब आते हैं जी अगला हल्का है कसूर 2 NA 132 और ये पुराना हल्का था NA 138। इस हल्के में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब से। तो मैं आइंदा इंतखाबात में इसकी जो पोजीशन है उसको डिस्कस करने से पहले मैं 2018 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखता हूँ। 2018 में इस हल्के में जी रशीद अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, सरदार राशिद तुफैल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और इमरान अली मलिक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि सरदार लियाकत अली साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। और इस हल्के में इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो है वो भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे। तो मैं क्विकली रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँ तो इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो है 6ठे नंबर पर थे 2018 के इंतखाबात में मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर। इन्होंने उस वक्त जो NA 138 और अब NA 132 से इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, 12,074 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे। 5वें नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरदार लियाकत अली साहब थे जिन्होंने 15,086 वोट्स हासिल किए थे। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी इस हल्के से, उनके उम्मीदवार थे इमरान अली खान मलिक साहब, उन्होंने
16,490 वोट्स हासिल किए थे। और तीसरे नंबर पर यानी सेकंड रनर अप आज़ाद हैसियत में दाऊद अनीस कुरैशी साहब थे, जिन्होंने 18,450 वोट्स हासिल किए थे। इस हल्के में रनर अप सरदार राशिद तुफैल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 49,947 यानी लगभग 50,000 वोट्स हासिल कर सके थे। और कामयाब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रशीद अहमद खान साहब, जिन्होंने 1,09,385 वोट्स हासिल किए थे, यानी तकरीबन 60,000 वोट्स की बढ़तरी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2018 के इंतखाबात में आज के NA 132 और पुराने NA 138 से। मौजूदा सिनेरियो में यहाँ पर दो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, PP 178 और PP 179, PP 178 और PP 179, और दोनों में मुस्लिम लीग नवाज ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। हल्के में गुडविल का भी वोट है, बरादरी का भी वोट है, पार्टी का भी वोट है। तो दोनों सूबाई असम्बली की नशस्तें जो है वो भी मलिक मोहम्मद अहमद सईद खान और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के पास जाती दिखाई दे रही हैं। दोनों नाम से अब आपको अंदाजा होगा कि बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। और कौमी असम्बली की नशस्त पर इस हल्के में शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनका मुकाबला सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब से है। लग ये रहा है कि आइंदा इंतखाबात में भी लीड इतनी ही होगी, यानी 50-60 हज़ार वोट्स की बढ़तरी होगी। NA 132 कसूर 2 का जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, यानी आज के इस वीलॉग में हमने ये जो दो हल्के डिस्कस किए NA 131 और NA 132, ये दोनों हल्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। अगले वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे NA 133 और NA 134। इन दोनों हल्कों में मुस्लिम लीग नवाज ने दो भाइयों को मैदान में उतारा है जो 2008 में इन हल्कों से कामयाब हुए थे। 2008 में एक भाई जीते थे, एक भाई हार गए। 2013 में दोनों कामयाब हो गए, 2018 में फिर एक जीत गया और एक हार गए। आइंदा इंतखाबात में भी लग ये रहा है कि इनमें से एक भाई जीतेगा और एक हारेगा, और वो कौन है जो जीतेगा, कौन है जो हारेगा, ये हम अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, ख़ास तौर पे वो दोस्त जो इन हल्कों से जिनका ताल्लुक है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।